नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। राजेश खन्ना एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 163 फीचर फिल्म रिलीज हुई, 128 फिल्मों में हीरो रहे और 22 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई और 17 फिल्मों में छोटे काम किए। 3 वर्ष 1969 से 1971 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने लगे। उन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 14 बार मनोनीत किया गया। बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके ही नाम है और 25 बार मनोनीत किया गया। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार थे। 1966 से उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही और बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। उन्होंने 1966 से 1991 में 74 गोल्डन जुबली, 1966 से 1991 में 22 रजत यानी कि सिल्वर जुबली, उन्होंने 1966 से 1996 में 9 सामान्य हिट फिल्में दी। 1966 से 2013 में 163 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 105 फिल्में हिट रही। 29 दिसंबर 1924 को जतिन अरोरा नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खत्री ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के बंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते। थिएटर व फिल्मों में काम खोजने वे उस समय अपनी स्पोर्ट कार से जाया करते थे। ये 1960 के आसपास का वाकया है। दोस्तों, उस समय तो हीरो लोगों के पास भी ये कार नहीं हुआ करती थी। राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों बाद में तत्कालीन के किसी कॉलेज में एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने ही दिया था, यही बाद में उन्होंने फिल्मों में अपना लिया। यह भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म के ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कह के बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत, उनकी लगातार 3 फिल्में कामयाब रही। फिर बहारों के सपने पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्म दी। आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटिबदल, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, बहु कलाकारी फिल्में 1969 से 72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रही।
इन्होंने जो पिक्चरों का निर्माण किया था वो पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1966 से 72 के दशक में एक फैशन डिजाइनर व अभिनेत्री अंजू मैंगरू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चित में रहा। बाद में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से मार्च 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के 8 महीने बाद डिंपल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। डिंपल से उनकी 2 बेटियां हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिंपल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनका वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हो गई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी कैरियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिन तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गए। 1984 से 1987 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उसके विदेश चले जाने तक रहा। काफी दिनों तक डिंपल के साथ अलग रहने के बाद 1990 में डिंपल और राजेश खन्ना एक साथ रहने की पारंपरिक सहमति बना दी। रिपोर्ट दिनेश रहेगा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। बस यही डिंपल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिव शंकर में काम किया। 1990 से 2012 तक साथ में दोनों त्योहार मनाते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है। उनका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। उनकी दूसरी बेटी है रिकी खन्ना, ये भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा है। उनका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुआ। उन्होंने 1959 से 72 में लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, बहू, कलाकार फिल्म 1969 से 72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रही। इन्होंने जो फिल्मों का निर्माण किया वो सब फ्लॉप रही। बाद के दिनों में 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोहू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेमनगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में कामयाब रही। मगर उनके लिए 1976 से 78 का समय खराब रहा, क्योंकि 7 फिल्में फ्लॉप हुई। महबूब, त्याग, पलकों की छांव में, नौकरी, जनता हवलदार, चक्रव्यूह, बंडलबाज। 1976 से 78 में महाचोर, छलिया, बाबू, अनुरोध, भोला भाला, कर्म कामयाब रही। उन्होंने 1979 में वापसी की और अमरदीप सफल फिल्म रही। उन्होंने 1980 से 1991 तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 1979 से 1991 के सफल सिनेमा के नाम अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, 50-50, जानवर, धर्म काटा, सुराग, राजपूत, दिले नादान, जानवर, निशान, सौतन, अगर तुम न होते, अवतार, नया कदम, आज का एमएलए, राम अवतार, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा ज्योति, पापी पेट का सवाल, मास्टर जी, बेवफाई, बाबू, हम दोनों, जमाना, आखिर क्यों, शत्रु, अधिकार, नसीहत, अंगारे, अनोखा रिश्ता, अमृत, आवाम, नजराना, पाप का अंत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में चले गए। 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी करने की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया, अब लौट चले, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर 1966 से 2013 तक 117 फिल्मों में एज लीड रोल किया, जिसमें से 91 फिल्में हिट रही। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 163 फिल्मों में काम किया और 105 फिल्में हिट रही। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्में की और ये सभी फिल्में सुपर हिट हुई। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों के बंगले आसपास थे। चित्रपट के रूपले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी।
जब राजेश खन्ना ने डिम्पल के साथ शादी कर ली, तब जाकर मुमताज ने उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और उसके बाद फिल्म से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज ने मुंबई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को जबरदस्त आघात पहुंचा। जून 2012 में यह सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ वर्षों से काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को सांस संबंधित जटिल रोग के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला। वहां 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूर्णतः स्वस्थ थे, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बताया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। 18 जुलाई 2012 को यह खबर आई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे। जैसी मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई। उसकी नियंत्रण करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विल्ले पार्ले पवन हंस शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशाद घाट पहुंचे। 75 वर्षीय अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले में से प्रमुख थे। उनकी चिता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरवी ने दी। राजेश खन्ना की मृत्यु पर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा, हम सोच रहे थे कि अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर ने हमें जबरदस्त धक्का पहुंचाया। उनके दामाद अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें स्वर्ग में शांतिपूर्ण व सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए। उनके घर जाकर शोक व्यक्त करने वालों में ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, साजिद खान भी शामिल थे। शाहरुख खान ने ट्वीट पर लिखा, जीना क्या होता है कोई काका से सीखे, जिन्होंने फिल्म जगत के एक युग का प्रतिनिधित्व किया। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज, फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, नृत्यांगना अभिनेत्री वैजयंती माला, माधुरी दीक्षित, उन्हें शब्द सुमन अर्पित किए। पार्श्व गायक मन्ना डे ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वे सुपरस्टार थे। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने उनकी फिल्म में अपना स्वर दिया। बुद्धदेव दास गुप्ता ने कहा कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से भी 2 कदम आगे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आने वाले युवा नस्ल उनसे प्रेरणा लेगी। ऋतुपर्णा घोष ने आनंद फिल्म में बोले गए बाबू मोशाय को शिद्दत से याद किया जाएगा। फिल्म इतिहासकार SMM ओझा ने कहा कि 60 व 70 के दशक में उन्होंने अपने समय के चोटी के निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और उन सब के ऊपर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। यद्यपि उन्होंने किसी भी बंगला फिल्म में काम नहीं किया, फिर भी धोती कुर्ता में उनकी छवि देखकर कोई भी बंगाली उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। राजनीतिक हलचलों से उन्हें काफी श्रद्धांजलियां दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आदि ने, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ सहित अन्य हस्ती जैसे कि अली जफर व सैयद नूर ने भी उन्हें अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेश खन्ना को 1975 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आविष्कार के लिए, 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आनंद के लिए, 1971 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सच्चा झूठा के लिए दिया गया। कुछ रोचक तथ्य। राजेश खन्ना जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट हुआ करता था, इसी तरह का काम 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने किया। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। 1959 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर 1942 में जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित थे।
उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद दिया था। जैसे कि मैं बता चुका हूं, बहुत लाड़ प्यार से उनको पाला गया था। राजेश खन्ना ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाए। संघर्ष के दिनों में वे इतनी महंगी कार से निर्माता के यहां जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं होती थी। राजेश खन्ना की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम था आखिरी खत। 1959 में रिलीज हुई थी। आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जाके बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया। लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय थे। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी कर ली। कुछ ने तो अपने हाथ या जांघ पर राजेश खन्ना का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनकी फोटो तकियों के नीचे रखकर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी रंग में हो जाती थी। पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक कर लिए ताकि मौका मिलते ही राजेश खन्ना को अपनी फिल्म की कहानी सुना सके। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता वाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। शादी के वक्त डिंपल की उम्र राजेश के लगभग आधी थी। राजेश डिंपल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल एक ही दिन पैदा हुए, 29 दिसंबर। काका का कहना है कि वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश है। दोबारा मौका मिला तो फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे, वो गलतियां दोहराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।